मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार देखिए, बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं। चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा, चाहे वाइट फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उन किसी के हिसाब से प्रति किलो लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं? हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं? सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं? नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, गरीब आदमी पर कोई पानी का बिल नहीं लगेगा। हमने विडोज़, एकल नारी, दिव्यांग, जो पुअर फैमिलीज़ है, 50 लाख रुपए से कम इनका, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। 50,000 से कम उनको आय है, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। जितने भी हमारे इनकम टैक्स पे ही है, उस सब को हमने कहा है कि आपको बिल देना चाहिए, क्योंकि 1-1 लाख पे है, 50-50 हज़ार पे है। अगर वो 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हमने फिक्स किया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिर्फ पानी का 100 रुपया फिक्स किया, कितना यूज़ किया वो नहीं फिक्स किया। लेकिन होटल के मामले में हमने ये फिक्स किया कि जितना किलो लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे। करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की जीएसटी है। तो सरकार के पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य किया। हम चाहेंगे कि आप सब लोग पत्रकार बंधु भी हमारा सहयोग करें। रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी मैंने कहा कि हमारे संस्कृति ऐसी है जिसमें अंतिम संस्कार के लिए अगर कुछ उनको कोई डेड बॉडी मिल जाती तो एक आशा परिवार में होती है। हमारी संस्कृति ऐसी है। देखिए, सारी प्रकार की मीटिंगें हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर 8 दिन बाद एसपी और डिप्टी कमिश्नर समेत से मिलकर आए, उन लोगों को राहत पहुंचा के आए। कल ही हमने फैसला किया कि जो इन बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ तो वहाँ किराए की बिल्डिंग में या 2 बसेज उनको उपलब्ध करवा कर साथ वाले स्कूल में उनको हम रखेंगे। सबको हमने बर्तन के लिए दिया और अभी इनको ये तो फौरी राहत दी है। इनको घर बनाने के लिए भी हमारी सरकार आपदा के बाद, जब आपदा खत्म हो जाएगी, क्योंकि कब कहाँ आ जाए, जब तक बरसात चलती है तब तक आपदा का हम आंकलन करते हैं कि 10 सितंबर तक तो आपदा रहती नहीं, रहने की उम्मीद है। उसके बाद हम जिनके घर गए हैं उसके बारे में भी उनको आपदा राहत के तहत एक पैकेज लाएंगे। नदी नालों के किनारे नहीं था वो गांव, पूरा बसा हुआ गांव था। दूर एक नाला जाता था, अपनी जगह पर लोग बसे हुए थे। हमें ये देखना कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाउड बर्स्ट का कारण क्या है। मैंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पहले इसका अध्ययन करना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। 900 करोड़ रुपए का नुकसान आईपीएच, पीडब्ल्यूडी और सब सड़कों को हो चुका है। केंद्र से अभी तक कोई मदद नहीं आई, पर आश्वासन उन्होंने पूरा दिया है कि हम केंद्र से आपको मदद देंगे। कमर्शियल जो लोग काम करते हैं